अब हम देखेंगे टॉपिक 2.14 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप दो तरह से कर सकते हो। वैसे ये दो सिंपल मेथड मैं बता रहा हूं। एक है सीरीज कनेक्शन कैपेसिटर्स इन सीरीज और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर इन पैरेलल। सबसे पहले हम कैपेसिटर इन सीरीज को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर को सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये फिगर देखिए यहाँ पे। अब इस तरह से आप जानते हो कि ये कैपेसिटर का सिंबल है। ये दो कैपेसिटर C1 C2 मैंने लिए। जब मैं कह रहा हूँ कि C1 C2 यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम नहीं है, ठीक है। अब ये सीरीज कनेक्शन है। एक कैपेसिटर, ये जो पहला कैपेसिटर है उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के पहले टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आगे भी बढ़ा सकते हो आप। ये जो दूसरा कैपेसिटर है उसका दूसरा टर्मिनल तीसरे कैपेसिटर के पहले टर्मिनल के साथ आप जोड़ सकते हो। तो ऐसे तीन कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर जोड़ते जाए तो इसको कहते हैं कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन। अच्छा, इसके बाद आप इसके साथ बैटरी जोड़िए। सपोज करो कि आपने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा है और यहाँ पे जोड़ा है बैटरी का नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ दिया आपने। तो क्या होगा इसमें, समझिए। आपने यहाँ पे ये जो पॉजिटिव जोड़ा है उसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। सपोज करो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो Q जितना है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ है तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अभी देखो, अभी ये जो इतना कॉम्बिनेशन है ना, ये प्लेट और ये प्लेट और ये कंडक्टर, ये इतना जो कॉम्बिनेशन है ये अभी न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आप यहाँ पे करते हो तो ये इस पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर ना यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव। अभी तो ये न्यूट्रल है ना, ये इतना सिस्टम आप देखिए न्यूट्रल है। अगर ये नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली अनदर एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो उसका जो अपोजिट एंड है वहां पे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस किया है आपने, सॉरी, अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे अटैक करके नेगेटिव इंड्यूस करेगा और ये नेगेटिव बैटरी में से मिल जाएगा आराम से। तो ऐसे करके ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें समझने लायक बात यह है कि अगर ये पॉजिटिव Q चार्ज आप यहाँ पे लाते हो तो यहाँ पे जो इंड्यूस होता है वो नेगेटिव Q है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव Q है। अगर ये पॉजिटिव Q लाते हैं तो यहाँ पे ये नेगेटिव Q को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये नेगेटिव Q ही होगा, यहाँ भी ये नेगेटिव Q ही होगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव Q ही होगा। तो इस तरह से कैपेसिटर सीरीज में हो, याद रहे जब कैपेसिटर सीरीज में है तो सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि चार्ज विल बी सेम ऑन एवरी कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा, यहां पे आप देख रहे हो, ये याद रखना खास तौर पे, यहां पे कैपेसिटर अलग अलग है। एक का कैपेसिटेंस है C1, एक का कैपेसिटेंस है C2, यानी कि दोनों सेम नहीं है, फिर भी चार्ज दोनों के ऊपर सेम रहेगा। इसके ऊपर भी प्लस Q आया तो इसके ऊपर भी प्लस Q आएगा। अगर आपने यहाँ पे 5, 6, 7, 8 कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हैं तो सभी कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव प्लेट प्लस Q और नेगेटिव प्लेट माइनस Q आएगी, यानी कि चार्ज की अमाउंट Q रहेगी। अब यहां पे एक बात सोचने लायक
कि भाई कैपेसिटेंस का इक्वेशन तो आप जानते ही हो। कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या है? C इजकल टू क्यू बाई वी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि Q सेम है, सभी के ऊपर Q सेम है, लेकिन C सभी का अलग है, तो ऑब्वियसली V भी सभी का अलग होगा, है कि नहीं? तो यहां पे आप समझ सकते हो कि भाई पहला जो कैपेसिटर है, सपोज के ये जो पहला कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, सपोज कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 ऐसे। तो दूसरा जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V2। सेम नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे। चार्ज सेम है फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो यहां पे ये बात याद रखेंगे हम कि PD पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। अब मैं जरा कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन भी आपको साथ में समझाता जाता हूं ताकि आप इसको कंपेयर कर पाओ। देखिए ये जो है कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ ही जुड़ी हुई है ऐसे, और पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट वो दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे अगर आप तीसरा कैपेसिटर ले लो तो आप इन सभी की पहली प्लेट और तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट को साथ में जोड़ोगे और इन सभी की दूसरी प्लेट और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को साथ में जोड़ोगे तो यहाँ पे सभी कैपेसिटर की पहली प्लेट एक दूसरे से जुड़ी है और दूसरी प्लेट भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जबकि यहाँ पे क्या था कि एक कैपेसिटर की दूसरी वो उसके बाद के कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ती थी। आगे भी ऐसा ही होता है कि इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इसके आगे के कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ जुड़ती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आप याद रख सकते हो कि पहली प्लेट दूसरी प्लेट पहली प्लेट दूसरी प्लेट ऐसे जोड़ते हुए आप सीरीज बना रहे हो। जबकि पैरेलल में क्या है कि सभी की पहली 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 प्लेट और सभी की दूसरी 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 प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे आप किसी बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो आप सपोज कि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव लगाते हो और यहाँ पे लगा देते हो बैटरी का नेगेटिव, तो इस बैटरी से इन दोनों कैपेसिटर को इंडिविजुअली चार्ज मिल जाएगा। समझना है यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर को एक ही साथ में पैरेलली इंडिविजुअल चार्ज मिल जाएगा, जिसको जितना चार्ज चाहिए उतना चार्ज इसको मिल जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं था, समझना। यहां पे क्या था, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को चार्ज मिलता था, फिर यहां पे इंड्यूस होता था चार्ज, उस वजह से यहां पे दूसरा अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता था। इस तरह से दूसरे कैपेसिटर को जो चार्ज मिलता था वो पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट में चार्ज इंड्यूस होने की वजह से यहां पे चार्ज आता था। लेकिन इनिशियली जो चार्ज मिलता था बैटरी से वो तो किसको मिलता था, सिर्फ पहले कैपेसिटर को। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पैरेलल में दोनों ही को सेपरेटली चार्ज मिल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूं कि भाई दोनों के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, यानी कि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि भाई एक के ऊपर Q1 जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरे के ऊपर सपोज करो कि Q2 जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से दूसरी प्लेट पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा। इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव ऑब्वियसली बैटरी के नेगेटिव में से आराम से मिल जाएगा इसको, और ये हो जाएगा -Q1 और यहां पे हो जाएगा -Q2। कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे चार्ज हमेशा सेम होता है अमाउंट वाइज, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। लेकिन जब इस तरह से बैटरी कनेक्ट करने के बाद आप इसको चार्ज अप्लाई करते हो तो दोनों प्लेट पे हमेशा सेम चार्ज इंड्यूस होता है, सेम चार्ज आ जाता है, ऐसे कहेंगे हम। अच्छा, तो अब ये जो है
वो है पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ पे आपको एक बात क्लियर दिख रही है कि अगर पहले कैपेसिटर के ऊपर, सपोज करो कि यहाँ पे अगर पहले कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस कहूँगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V तो दूसरे के ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, यहां भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस V। रीजन बहुत सिंपल है, दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पता है नहीं, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और वैसे भी आप सीधा ही कॉमन सेंस लेके सोच सकते हो भाई कि ये प्लेट यहां पे जुड़ी हुई है और ये प्लेट यहां पे जुड़ी हुई है। अब ऐसा तो नहीं सोच सकते कि भाई यहां पे 10 वोल्ट है तो उसके साथ वायर से जो जुड़ी हुई दूसरी दो प्लेट्स हैं उसके ऊपर 20 वोल्ट हो, ऐसा हो सकता है क्या? यहां पे 10 वोल्ट है तो यहां भी 10 ही रहेगा भाई, है ना। तो पैरेलल कनेक्शन में जो खास तौर पे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन चार्ज डिफरेंट रहेगा। मैं ये भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेंगे हम। चलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो पहली बात यहाँ पे हमें मिल रही है पैरेलल कनेक्शन में कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, will be same on each capacitor, ठीक है, लेकिन चार्ज डिफरेंट रहेगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर may be different। मैं may be different कह रहा हूं, रीजन ये है कि भाई अगर कैपेसिटर दोनों सेम ही ले लेते हो आप, C1 C2 भी सेम ही ले लेते हो तो पीडी तो सेम रहेगा ही रहेगा, चार्ज भी सेम ही हो जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो फिर चार्ज अलग अलग रहेगा, लेकिन हाँ पीडी तो भी सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मे बी डिफरेंट ऐसा लिखा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मे बी डिफरेंट, ठीक है। यहाँ भी एक करेक्शन करना चाहिए मुझे कि विल बी डिफरेंट नहीं, मे बी डिफरेंट लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अगर कैपेसिटर दोनों सेम ही ले लो आप, अगर दोनों कैपेसिटर सेम ही है तो ऐसे में क्या होगा कि ये कैपेसिटेंस अगर सेम है तो चार्ज तो सेम है ही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। इसलिए मुझे लिखना चाहिए कि PD मे बी डिफरेंट। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर स्लाइड कर देता हूं ताकि हम आगे लिख पाए। ये दोनों का डिफरेंस हम पैरेलल अभी समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम। अब ठीक, अब यहाँ पे सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सीरीज में हमने लिखा कि PD में भी डिफरेंट, ठीक है। इसमें एक और बात, जो टोटल PD हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ टोटल PD वो हो जाएगा V, तो V इजकल टू ऑब्वियसली V1 प्लस V2 होगा। ये सीरीज कनेक्शन है तो दोनों का PD ऐड होगा, V इजकल टू V1 प्लस V2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे V क्या है? एक तरह से देखा जाए तो V जो है वो दोनों कैपेसिटर के PD का एडिशन है, ठीक है, V1 प्लस V2 है। लेकिन एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम कि आपने जो बैटरी अप्लाई की उसका ही PD होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने बैटरी पे टोटल 10 वोल्ट अप्लाई किए थे बैटरी से तो दोनों के PD का एडिशन उस 10 वोल्ट जितना ही होगा ना, यानी कि V जितना ही होगा। दोनों बातें सही है। आप कहो कि भाई बैटरी का PD है V, सही है।
आप कहो कि दोनों के पीडी का एडिशन है तो वो भी सही है, ठीक है। एक और चीज आप कह सकते हो, ये दोनों कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट पीडी है, ऐसा भी कह सकते हो। भाई आपने दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में जोड़े, ठीक है, तो आपको तो दो फाइनल एंड पॉइंट मिले हैं ना, पहला और आखिरी एंड पॉइंट ही मिला है आपको, ठीक है। तो उसको आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो, इन दोनों का जो सीरीज है उसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया है अभी, तो वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका पीडी है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जानते हो कि कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या है हमारे पास, C इजकल टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो इसमें से आप लिख सकते हो कि V इजकल टू क्यू बाई सी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो V है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं Q बाई सी। यहाँ पे ये C क्या है, C है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको मैं CS नाम दे देता हूँ, सीरीज पे से CS, सीरीज कैपेसिटेंस। और यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में Q लिखा है। Q क्यों लिखा है, क्योंकि भाई बैटरी पे से टोटल चार्ज कितना गया है, Q ही गया है। दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, Q ही है। तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा उसके ऊपर भी चार्ज कितना बोलेंगे हम, Q ही बोलेंगे। तो फिर V इजकल टू क्यू बाई सी एस। अच्छा, V1 पे क्या लिखेंगे हम, Q बाई C1, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है सभी पे, प्लस यहां पे लिखेंगे आप Q बाई C2। तो यहां से आपको फाइनली एक इक्वेशन ऐसे मिल रहा है, 1/CS इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, CS इजकल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये याद रखना, अगर आपके पास सिर्फ दो ही कैपेसिटर है तो आप सीरीज के लिए ऐसे लिख सकते हो कि CS इजकल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये दो ही कैपेसिटर हो तभी लगा सकते हो आप, अदरवाइज बेसिक इक्वेशन तो हमारा ये हो गया कि भाई 1/CS इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब अगर आपके पास ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो आप क्या लिखोगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, ऑब्वियस सी बात है, 1/CS इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू ऐसे प्लस 1/CN। ये हो गया सीरीज कनेक्शन के लिए कैपेसिटेंस का जनरल इक्वेशन। इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। 1/CS इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। वैसे ही इक्वेशन किसके जैसा है, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन आप पढ़े हो। तो रजिस्टर में जो पैरेलल कनेक्शन था उसका जो इक्वेशन था कुछ उसकी तरह ये इक्वेशन दिख रहा है ना। पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn, है ना। वैसे रजिस्टर को और कैपेसिटर को कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ। तो याद रखिए कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़े हुए हैं तो आपके पास कैपेसिटेंस का इक्वेशन हो जाएगा 1/CS इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/CN। दूसरी बात कि ये आप हमेशा याद रखोगे कि सीरीज कनेक्शन में चाहे कैपेसिटेंस अलग हो या सेम हो, सभी के ऊपर चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल मे बी डिफरेंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम पैरेलल में। अब पैरेलल में जरा याद कर लीजिए कि हमने कहा कि भाई क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल में सभी का
पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन चार्ज सभी का अलग अलग था, क्योंकि जो बैटरी है वो दोनों कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसलिए वो दोनों को चार्ज दे रही थी। यानी कि एक को Q1 चार्ज दिया, दूसरे को Q2 चार्ज दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज है उसको अगर हम Q कह दें तो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सही है। अच्छा, यहाँ पे Q यानी क्या कह सकते हो? एक तो ये कह सकते हो कि भाई दोनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया गया टोटल चार्ज। दूसरा ये कह सकते हो कि भाई बैटरी ने दिया हुआ टोटल चार्ज, ठीक है। तीसरा ये कह सकते हो कि दोनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रहा है उसका टोटल चार्ज। भाई ये दोनों पैरेलल में रखे हैं तो उसका भी कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा ना, जिसको हम नाम दे देंगे लेट्स से कि Cp, पैरेलल का है तो Cp नाम देंगे। तो उसका जो ये Cp कैपेसिटेंस है उसके ऊपर टोटल चार्ज Q हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, हमने देखा कि भाई C इजकल टू Q बाई V है, तो Q इजकल टू हो जाता है CV। तो ऐसे मैं यहां पे Q इजकल टू लिख देता हूं CP और V। Q1 इजकल टू लिखेंगे हम C1 इंटू वी, यहां पे Q2 पे लिखेंगे हम C2 इंटू वी। ध्यान रखिए कि सभी पोटेंशियल सेम है। बैटरी ने जो अप्लाई किया वो पोटेंशियल, या फिर कैपेसिटर C1 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो, या C2 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो, या फिर कहो कि दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना है उसका पोटेंशियल लो तो वो भी V, सभी V है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे सभी में V आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सभी में से V कट हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ ये Q, ठीक है। चलिए अब क्या लिख सकते हैं हम? तो हम लिख सकते हैं एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन कि भाई Cp क्या हो जाएगा? Cp हो जाएगा C1 प्लस C2। और इससे आगे हम कह सकते हैं कि फॉर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, क्या कहोगे आप कहोगे Cp इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस Cn। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देख रहे हो आप? आपको कुछ याद आया? रजिस्टर में सीरीज कनेक्शन में जिस तरह का इक्वेशन था ऐसा इक्वेशन यहाँ पे पैरेलल में आ रहा है। याद रहे, मैंने पहले ही कह दिया कि कैपेसिटर को और रजिस्टर को कुछ लेना देना नहीं, जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूं कि इक्वेशंस अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास सिर्फ दो ही कैपेसिटर है तो यही सिंपल सा इक्वेशन है। जरा इसको भी ब्रैकेट कर दे, इसको भी ऐसा ना लगे कि मैं रह गया। चलिए, तो अगर दो ही कैपेसिटर है तो सिंपल सी बात है कि भाई C1 प्लस C2। अगर n कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2 अप टू आप n कर दो। यहां पे याद रखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सभी के ऊपर चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी के ऊपर पोटेंशियल सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं होप करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं बच्चों कि इन दोनों टॉपिक्स के यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख छोड़ी है, आप डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं।